बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 की जो फिज़िक्स है उसका चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है जी वेव्स, उसके न्यूमेरिकल करेंगे। फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल है हमारे पास जी 12.1। द वेव लेंथ ऑफ अ वेव इज़ 2 मीटर। वेव लेंथ को जो है ना वो हम शो करते हैं लैम्डा के साथ और वो हमें गिवन है जी 2 मीटर। दूसरे नंबर पे बता रहे हैं एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज़ 5 हर्ट्ज। ये जो एच जेड है ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है और फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एफ के साथ और वो हमें गिवन है 5 हर्ट्ज। व्हाट इज़ दी स्पीड ऑफ वेवलेंथ। आपने इसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है और स्पीड को जो है ना वो हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने लेमडा एफ और वी में एक रिजल्ट पढ़ा है जिसको हम कहते हैं जी वेव इक्वेशन। ये इस तरह का रिजल्ट है जी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये रिजल्ट लगाना है और इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे और हम जो है आसानी से इसकी वेव की स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे यूजिंग वेव इक्वेशन और वो क्या है जी हमारे पास v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v इज इक्वल एफ की देखें वैल्यू हमारे पास है 5 हर्ट्ज और मल्टीप्लाई बाय लैम्डा की वैल्यू है 2 मीटर। तो v इज इक्वल टू 5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 10। ये जो हर्ट्ज होता है ना इसको s-1 बोलते हैं। जो हर्ट्ज होता है ये पर सेकंड भी होता है s-1 मतलब पर सेकंड। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं मीटर, ये मीटर और ये जो हर्ट्ज है इसको लिख सकते हैं s-1। तो ये जी आपके पास आंसर होगा इसका फाइनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम 12.2 न्यूमेरिकल इसका करते हैं। अ वेव ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। जो वेव की स्पीड हमें गिवन है वो है जी 300 मीटर पर सेकेंड एंड हैज़ अ वेव लेंथ ऑफ 3 मीटर और इसकी वेव लेंथ 3 मीटर है। वेव लेंथ को शो किया जाता है लैम्डा के साथ, ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है 3 मीटर। और हमने कैलकुलेट करना है कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी और हमने इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके बतानी है। तो अगेन आप वेव इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग वेव इक्वेशन और वो होती क्या है जी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब अगर आप गौर करें तो v की वैल्यू जो है ना वो हमारे पास है 300 मीटर पर सेकेंड और फ्रीक्वेंसी जो है ना वो हमने कैलकुलेट करनी है और मल्टीप्लाई बाय लैम्डा की वैल्यू हमारे पास है 3 मीटर। अब ये 3 मीटर मल्टीप्लाई है इस साइड पे आके हो जाएगा डिवाइड। तो आप लिख लेंगे 300 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 3 मीटर। तो इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। तो 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 0 जार 0, 3 0 जार 0 मतलब 100 आ गया और मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बच गया 100 पर सेकेंड और पर सेकेंड को जो है ना वो हम लिखते हैं हर्ट्ज। तो फाइनल आपके पास आंसर आएगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल 100 हर्ट्ज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम 12.3 न्यूमेरिकल करते हैं। अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 250 हर्ट्ज। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास है 250 हर्ट्ज एंड अ स्पीड ऑफ 340 मीटर पर सेकेंड और इसकी स्पीड हमारे पास है 340 मीटर पर सेकेंड। फाइंड इट्स वेवलेंथ। आपने वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है मतलब आपने लैम्डा कैलकुलेट करना है। तो अगेन आप यहाँ पे वेव की इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग वेव इक्वेशन और वो होती क्या है कि जी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। पिछले दोनों न्यूमेरिकल में मैंने यूनिट भी साथ साथ पुट किए थे। अगर आप साथ साथ ना भी पुट करें कोई इशू नहीं है, बस लास्ट पे जाके आपने यूनिट लाजमी जो है ना जो भी कैलकुलेट करेंगे उसका लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे यूनिट अब नहीं पुट करने लगा। v की वैल्यू हमारे पास है देखें जी 340 और जो फ्रिक्वेंसी है वो हमारे पास है 250 और मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। अब 250 इधर मल्टीप्लाई है इस साइड पे आके हो जाएगा डिवाइड मतलब आप लिख लेंगे 340
डिवाइडेड बाय 250 इज़ इक्वल टू लैम्डा। अब आप 340 को 250 के साथ डिवाइड कर लेंगे, तो आप लिखेंगे 340 डिवाइडेड बाय 250। तो आप देखें आंसर हमारे पास आ रहा है 1.36 है। तो आप लिख लेंगे जी 1.36 इज इक्वल टू लैम्डा। अब लास्ट पे आपने इसका यूनिट ज़रूर लिखना है। इस कैलकुलेशन में नाम भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन लास्ट पे जाके आपने इसका यूनिट ज़रूर मेंशन करना है। 1.36 और जो लैम्डा है ये लेंथ होती है, तो लेंथ का जो ऐसा यूनिट है वो मीटर होता है, लिहाजा इसके साथ आपने मीटर राइट कर लेना है। ये इसका जी फाइनल आंसर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12.4 न्यूमेरिकल है जी हमारा। अ वेव हैज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज़। वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना वो हमारे पास है 50 हर्ट्ज़। और कह रहा है जी हाउ मच टाइम डज़ इट टेक टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, कि कितना टाइम उसको लगेगा एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो जो वेव एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए टाइम लेती है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में ना एक रिलेशन होता है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है 1/t, टी इधर डिवाइड इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी इधर आगे डिवाइड हो जाएगी। मतलब हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि टी इज़ इक्वल टू 1/f। ये जो कैपिटल टी है ये असल में टाइम पीरियड है और यही हमने असल में कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पे टी कैलकुलेट करेंगे। तो आप यहाँ पे लिख लें जी यूजिंग फार्मूला हमारे पास है जी टी इज़ इक्वल, टी कैलकुलेट करना है इसलिए हम लिख लेंगे टी इज़ इक्वल टू 1/f। तो अब f की वैल्यू पुट करें। f हमारे पास है जी 50 और t इज़ इक्वल टू 50, यहाँ पे देखें ये हर्ट्ज़ है, तो 1/50 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.2। और हर्ट्ज़ जो होता है ना वो s-1 होता है, तो ये -1 जब ऊपर जाएगा तो ये असल में सेकंड बन जाएगा। मतलब यूँ समझें ये जो हर्ट्ज़ है ये इक्वल होता है s-1। तो जब s-1 नीचे होगा ऊपर जाके इसकी पावर प्लस हो जाएगी, तो जो हमारे पास टाइम है वो 0.2 सेकंड जो है ना ये कैलकुलेट हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम 12.5 करते हैं जिसमें अ वेव हैज़ अ वेव लेंथ ऑफ 0.5 मीटर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 200 हर्ट्ज़। वेव लेंथ हमें गिवन है, मतलब आपके पास लैम्डा की वैल्यू गिवन है 0.5 मीटर और फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन है 200 हर्ट्ज़। और कहता है जी कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द वेव। आपने स्पीड कैलकुलेट करनी है जिसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन तीनों में जो रिलेशन है उसको हम बोलते हैं वेव इक्वेशन। तो आप यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन आप जानते हैं ये होती है v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। तो v की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, f की वैल्यू पुट कर दें वो हमारे पास है 200 और हर्ट्ज़ को लिख सकते हैं s-1 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा की वैल्यू है 0.5 मीटर। तो अब आप सबसे पहले 200 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके सामने हम मल्टीप्लाई करते हैं 200 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो आंसर आपको मिल गया जी 100। तो आपने यहाँ पे लिख लेना है 100 और ये मीटर और साथ में है पर सेकंड, मतलब इसका आंसर आ गया 100 मीटर पर सेकंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इस चैप्टर का लास्ट वाला न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें आपके पास है जी द टाइम पीरियड ऑफ अ वेव इज़ 0.02 सेकंड। इसके टाइम पीरियड जो है ना वो हमारे पास गिवन है 0.02 सेकंड। और कहता है जी कैलकुलेट करनी है आपने इस वेव की फ्रीक्वेंसी। तो आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो अभी मैंने आपको रिलेशन बताया था कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी जो है वो 1/t होती है और t जो है वो 1/f होता है। तो अगर हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो उसका सिंपल सा फार्मूला फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू 1/t। तो फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल 1/t की वैल्यू आप देखें जी हमारे पास है 0.02 सेकेंड। और हम इसको कर लेते हैं जी डिवाइड 1 डिवाइडेड बाय 0.02। ठीक है जी। तो आंसर आपके पास आ रहा है 50। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे जी 50 इसका आंसर आ गया। और दूसरे नंबर पे जब s ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा s-1
और S-1 जो है ना ये हर्ट्ज़ के इक्वल होता है, तो आप लिखेंगे 50 हर्ट्ज़। ये जी आपके पास न्यूमेरिकल थे इस चैप्टर के, चैप्टर नंबर 12 के। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गए होंगे। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।